पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर, ऐसी गहराई जिसमें जिंदगी भी छुपी है और मौत भी। 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एक ऐसा ओशन है जो अकेला हमारे प्लैनेट का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। सोचो, एक जगह जहाँ 25,000 से ज़्यादा आइलैंड है, कुछ बड़े जैसे हवाई, फिजी, फिलीपींस और कुछ इतने छोटे कि उन्हें सैटेलाइट इमेजेस में भी ढूंढना मुश्किल हो। इसका हॉरिजॉन लगभग 19,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से लेकर साउथ अमेरिका के किनारे तक, अगर आप पैसिफिक के एक कोने से दूसरे कोने तक सेल करो तो आप लिटरली हाफ ऑफ अर्थ क्रॉस कर जाओगे। लेकिन इस समुंदर के साथ एक रूल है, यहाँ कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। आज ये शांत है तो कल तूफानी, आज हमारा फ्रेंड है तो कल हमारा किलर। और इसी समुंदर के बीच एक आदमी एक छोटी सी बोट में 438 डेज तक जिंदा रहा। ना खाना, ना पानी, ना ज़मीन, बस हवा, मछली, बारिश और एक होप कि शायद कहीं कोई उसे देख ले और उसे इस समुंदर से निकाल ले। ये कहानी शुरू होती जॉश साल्वाडोर अल्वारेंगा की, एक कॉमन फिशरमैन, ईल साल्वाडोर का रहने वाला, एक ऐसा इंसान जिसका सबसे बड़ा ड्रीम था अपनी ज़िंदगी समुंदर के साथ बिताना। जॉश एक प्रोफेशनल फिशरमैन था। पैसिफिक के कोस्टल टाउन से रोज़ निकलता था फिशिंग के लिए। उसका एक सिंपल रूटीन था, सुबह समुंदर में जाना, शाम तक फिश पकड़ के लौटना। लेकिन एक दिन नवंबर 2012 उसने डिसाइड किया एक लंबा फिशिंग ट्रिप करने का। उसके साथ एक 22 साल का लड़का इज़ेकियल कॉर्डोबा। वो इनएक्सपीरियंस था, लेकिन समुंदर को देख के उसके अंदर भी सेम एक्साइटमेंट थी, फ्रीडम और एडवेंचर का। वो दोनों एक छोटी सी बोट पे निकले, लेंथ लगभग 7 मीटर, कोई जीपीएस नहीं, कोई रेडियो नहीं, बस एक कॉम्पास और एक पुराना मोटर इंजन। प्लान सिंपल था, एक दिन का ट्रिप, लेकिन समुंदर कभी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता। शाम तक हवा तेज होने लगी, आसमान में काले बादल छा गए, वेव्स बोट के साइड तक आने लगे। रेडियो से जॉश ने शोर कांटेक्ट करने की कोशिश की, इंजन बंद हो गए। फिर जैसे जैसे रात हुई, तूफान तेज चलने लगी, बारिश होने लगी और बोट हवा की वजह से हिलने लगा। वो दोनों बचने की कोशिश करते रहे पर उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था। इंजन टूट गया था, एंकर भी छूट गया था और उनका बोट हवा के करंट के साथ पैसिफिक के अंदर चला गया। नेक्स्ट डे जब हवा थोड़ी शांत हुई, जॉश और इज़ेकियल ने देखा आसपास सिर्फ पानी है, लैंड नहीं। दूर दूर तक सिर्फ ब्लू, एंडलेस ब्लू। उनके पास न खाना बचा, न पीने को पानी, बस कुछ मछली के टुकड़े और एक छोटा सा आइस बॉक्स। उन्होंने डिसाइड किया जितनी मछली बची है उससे खाना बनाएंगे और बारिश का पानी कलेक्ट करेंगे। लेकिन बारिश रोज रोज नहीं होती, कुछ दिनों तक सिर्फ सूखा था। सूरज उनके ऊपर टपकता और वो गर्मी में पसीने से बेहाल और समुंदर के पानी के बीच जीने की कोशिश करते। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में, और वो दोनों ने एक सिस्टम डेवलप कर दिया। जॉश अपने हाथों से मछली पकड़ता और उसे कच्चा खा लेता। कभी कभी वो कोई बर्ड पकड़ते और उनका ब्लड पी जाते, फ्रेश वाटर के रिप्लेसमेंट के। लेकिन इज़ेकियल के लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। वो यंग था, डरा हुआ था और धीरे धीरे होप खत्म हो रहे थे। एक दिन जॉश ने कहा, मैं मरने वाला हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ठीक 26 डेज के बाद इज़ेकियल मर गया। जॉश ने उसका बॉडी कुछ दिन तक बोट में रखा। वो उससे बात करता, उसे बोलता, मैं तुझे घर ले जाऊंगा। पर जब बॉडी गलने लगी उसने समुंदर के हवाले कर दिया। फिर जॉश अकेला रह गया। अब वो सिर्फ अकेला था और समुंदर के साथ वो हर दिन जिंदा रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढता। उसने बोट के अंदर एक छोटा सा सिस्टम बनाया जहाँ वो बारिश का पानी कलेक्ट करता। कभी कभी शार्क्स उसके पास आते, घूमते और वो उन्हें दूर रखने के लिए छोटी छोटी मछली
पानी में फेंकता रहता। वो हर सुबह सूरज निकलते ही आँख खोलता, हर रात स्टार्स गिनता, ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या वो मूव कर रहा है या एक ही जगह फंसा हुआ है। उसने हर एक आइलैंड लाइक क्लाउड फॉर्मेशन को देखा और सोचा शायद ये ज़मीन हो, पर वो बस इल्यूजन था। बहुत बार उसके सामने से शिप्स गुजरी, वो चिल्लाता रहा, हाथ हिलाता रहा, पर कोई उसे नहीं देखता। उसके पास कोई फ्लेयर, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ आवाज़ जो समुंदर के शोर में डूब जाती थी। महीने बीत गए, वो एकदम सूख गया, बियर्ड लंबी हो गई, लेकिन उसका विल पावर नहीं ख़त्म हुआ। एक बार उसने एक कछुआ पकड़ा, उसने उसका मीट और ब्लड दोनों पी लिया और उसी पे हफ्तों तक जिंदा रहा। कभी वो अपने कपड़े के पसीने से पानी निकालता, कभी वो बर्ड्स का ब्लड पीता। उसके हाथ काले हो गए थे, आंखें लाल, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। 438 डेज तक वो बोट पैसिफिक के करंट के साथ बहकर 10,000 किलोमीटर्स तक चलती रही। कुछ दिन क्लाउडी, कुछ दिन तूफानी और कुछ दिन बस खामोशी, जानलेवा खामोशी। जनवरी 2014 एक सुबह मार्शल आइलैंड के पास एक लोकल फिशरमैन ने एक अजीब चीज़ देखी। एक छोटी सी बोट और उसके अंदर एक आदमी जो जिंदा था, जॉश सैल्वाडोर एल्वरिंगा। वो 438 डेज के बाद ज़मीन पर पैर रखा। उसका चेहरा बियर्ड से भरा हुआ, कपड़े फटे हुए और आंखों में सिर्फ एक इमोशन, डिसबिलीफ का। डॉक्टर्स ने कहा इंसानी हिस्ट्री में किसी ने इतना लंबा टाइम समुंदर में अकेले जिंदा नहीं रहा। उसके बाद मीडिया ने उसे रियल लाइफ कास्टअवे कहकर बुलाया, हॉलीवुड के टॉम हैंक्स वाले फिल्म कास्टअवे जैसा, लेकिन ये रियल था। कोई विल्सन नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ एक आदमी और उसका विल पीस। उसके बाद उसने एक बुक लिखी, 438 डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। उसमें उसने कहा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं हर रात समुंदर के सपने देखता हूँ। मैं उसकी आवाज़ अब भी सुनता हूँ। आज भी जब वो बीच में खड़ा रहता है तो हवा की एक हल्की सी आवाज़ भी से अंदर से तोड़ देती है। पैसिफिक ओशन, जहाँ से दुनिया शुरू होती है और ख़त्म भी। और जॉश सैल्वाडोर एल्वरिंगा, वो आदमी जिसने उस ओशन को क्रॉस किया, ना ताकत से ना टेक्नोलॉजी से, सिर्फ अपनी हिम्मत और होप से। 438 डेज एक ज़िंदगी के बराबर, और हर दिन उसके लिए जंग थी। कभी सोचना, अगर तुम्हारा सामना एक ऐसे समुंदर से हो जहाँ कोई तुम्हें सुन भी नहीं सकता, तो तुम कितने दिन जी पाओगे? तो इस बात का जॉश ने जवाब दिया, जब तक दिल धड़कता है।